ये कहानी फ्रैंक और उसके बेटे एमिल की है, जो एक दिन शहर के भारी ट्रैफिक में फंसे हुए अपनी कार में आपस में बहस कर रहे थे। अचानक उनके सामने वाली एम्बुलेंस का दरवाजा किसी धमाके की तरह टूटता है और एक रहस्यमयी जीव बाहर निकलकर उनकी कार पर हमला कर देता है। फ्रैंक और एमिल डरकर वापस कार के अंदर दुबक जाते हैं। उस हमलावर को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या जानवर, क्योंकि उसके पैर किसी पशु जैसे थे और एक हाथ की जगह पंख जैसा कुछ था। जल्द ही पुलिस उस अजीब प्राणी को पकड़ लेती है और तब पता चलता है कि पूरे शहर में एक ऐसी बीमारी फैली है जिसकी वजह से इंसान धीरे धीरे जानवरों का रूप ले रहे हैं। सरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। फ्रैंक की पत्नी लाना भी इसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी और उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फ्रैंक चाहता था कि वो अपनी पत्नी का ख्याल खुद रखे, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ही रहने की सलाह दी। जब फ्रैंक उससे मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है, जो अब पूरी तरह एक जानवर जैसी लगने लगी थी। फ्रैंक अपने बेटे एमिल से भी मां से मिलने को कहता है, पर एमिल उदास होकर जवाब देता है कि मिलकर क्या फायदा, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रैंक उसे समझाता है कि वो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाएगी, तुम एक बार जाओ तो सही। जिस होटल में फ्रैंक काम करता है वहां उसे पता चलता है कि शहर के पास कंक्रीट का एक नया और मजबूत अस्पताल बनाया गया है, जहां इन जानवर बन चुके इंसानों को शिफ्ट किया जाएगा। रात के समय जब इन मरीजों को बस से वहां ले जाया जा रहा था तो एक हादसा हो जाता है और बस पानी में गिर जाती है। इस दुर्घटना में कई जीव मारे जाते हैं और बहुत से लापता हो जाते हैं। उसी रात एमिल अपने घर की खिड़की से बाहर किसी साये को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। जैसे ही फ्रैंक को बस एक्सीडेंट का पता चलता है, वो अपनी पत्नी को ढूंढने घटना स्थल पर भागता है। वहां एक पुलिस ऑफिसर उसे बताती है कि उसकी पत्नी न तो मरने वालों में है और न ही घायलों में, वो कहीं गुम हो गई है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एमिल को उसके स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वॉर, रस्साकशी खेलते देखते हैं। एमिल अकेला ही अपनी हारती हुई टीम को जिता देता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर असाधारण ताकत आ गई है, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। इस दौरान उसका एक नाखून भी टूट जाता है। जब वो घर लौट रहा होता है तो उसकी एक सहेली उसे शुक्रवार की पार्टी के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन एमिल किसी अनजाने डर की वजह से वहां नहीं जाना चाहता। घर आकर वो आईने में नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ निकल रही है। वो बुरी तरह डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा, और इस डर को मिटाने के लिए वो पागलों की तरह नहाने लगता है, पर ये कोई मैल नहीं थी जो साफ हो जाती। दूसरी तरफ फ्रैंक को मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जो उसे बताती है कि उसकी पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तभी मॉल में अचानक अफरातफरी मच जाती है और कोई चिल्लाता है कि यहाँ एक अजीब जीव है। फ्रैंक उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसकी पत्नी हो, लेकिन वहां उसे एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला इंसान मिलता है जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है और चीजें फेंकने लगता है, पर ऑफिसर उसे पकड़ लेती है। वहीं पास में फ्रैंक को एक छोटी लड़की भी दिखती है जो पूरी तरह पक्षी बन चुकी थी। मॉल से बाहर आने पर जब पुलिस ऑफिसर फ्रैंक से उसके खरीदे हुए ढेर सारे सामान के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोल देता है कि वो पिकनिक पर जा रहा है। असल में उसने वो सामान अपनी पत्नी को जंगल में ढूंढने के लिए खरीदा था। उसने अपने और एमिल के पुराने कपड़े जंगल में जगह जगह लटका दिए थे ताकि उसकी पत्नी, जिसकी सूंघने की शक्ति अब बहुत तेज हो चुकी थी, उनकी गंध पहचान कर उन तक पहुंच सके। फ्रैंक अब अपनी पत्नी को घर पर रखकर खुद उसकी देखभाल करना चाहता था, भले ही ये गैरकानूनी था। वो एमिल को बताता है कि उसकी माँ शायद जंगल में गुम हो गई है और वे शुक्रवार को उसे ढूंढने जाएंगे। लेकिन एमिल अब उस पार्टी में जाना चाहता था क्योंकि उसे उस लड़की ने बुलाया था जिसे वो पसंद करता था। फ्रैंक उसे रात 8 बजे तक लौटने की शर्त पर जाने की इजाजत दे देता है। पार्टी में एमिल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। जब एक लड़की उसे दवाई देती है तो वो उसे खाने के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाटने लगता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर भाग जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में ही था और उसे अपने गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। वो घर आकर बाथरूम में अपने गले से एक पक्षी का पंख निकालता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका रूपांतरण शुरू हो चुका है। एमिल अब अपने पिता और पालतू कुत्ते के साथ दोबारा जंगल में मां को ढूंढने निकलता है। रात में उनका कुत्ता एक पेड़ के पास भौंकने लगता है जहां एक बंदर जैसा इंसान था। तभी अचानक एक ईगल चील जैसा दिखने वाला इंसान एमिल पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो एमिल के चेहरे और होठों को देखता है वो समझ जाता है कि एमिल भी उसी की तरह बदल रहा है और वो उसे छोड़ देता है। हालांकि एमिल को कुछ चोटें आती हैं और फ्रैंक उसे अस्पताल ले जाने की जिद करता है, पर एमिल मना कर देता है क्योंकि वो अपनी सच्चाई छिपाना चाहता था। रास्ते में उन्हें वही पुलिस ऑफिसर मिलती है और मजबूरी में उन्हें आर्मी के अस्पताल जाना पड़ता है। वहां आर्मी के डॉक्टर एमिल की पट्टी करते हैं
और बताते हैं कि अब पूरे इलाके को आर्मी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। घर लौटने पर एमिल अजीब व्यवहार करने लगता है। वो अपनी पट्टियां खुद दांतों से फाड़ देता है और अपनी चोट को चाटने लगता है। स्कूल में जब चूहे शोर मचाते हैं तो वो एक अजीब दहाड़ मारकर उन्हें चुप करा देता है, जैसे वो उनकी भाषा समझ रहा हो। एमिल फिर से जंगल जाता है और वहां उसे वही ईगल इंसान जिसका नाम फिक्स है मिलता है। फिक्स उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था और बार बार गिरकर जख्मी हो रहा था। एमिल उसे एक शांत तालाब के पास ले जाता है और उसे वहां अभ्यास करने की सलाह देता है ताकि गिरने पर उसे चोट न लगे। इसी बीच फ्रैंक के रेस्टोरेंट पर एक विशाल जीव हमला कर देता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि वहां एक और जीव था जो डरकर भागा था और उसे लगता है कि शायद वो उसकी पत्नी थी। उस हमलावर जीव को रेस्टोरेंट की मालकिन अपनी आवाज से शांत कर देती है, जिससे पता चलता है कि वे अब भी इंसानी बातें समझ सकते हैं। बाद में फ्रैंक को जंगल में एमिल की साइकिल मिलती है और घर के सिंक में एमिल के टूटे हुए नाखून मिलते हैं। अब फ्रैंक को अपने बेटे की सच्चाई का पूरा पता चल चुका था। स्कूल में एमिल का एक दांत गिर जाता है और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे तंग आकर वो फिर से फिक्स के पास चला जाता है और उसकी चोटों पर पट्टी करता है। जब वो घर लौटता है तो फ्रैंक उसे अपने हाथ दिखाने को कहता है। एमिल भागने की कोशिश करता है पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और प्यार से समझाता है कि तुम जो भी बन जाओ, रहोगे तो मेरे बेटे ही। एमिल रोते हुए अपने बदलावों के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या आप मुझे भी माँ की तरह जंजीरों में बांध कर रखेंगे। फ्रैंक खामोश हो जाता है। अगले दिन रेस्टोरेंट की पार्टी में एमिल अपने बढ़े हुए नाखूनों से गलती से फ्रैंक को जख्मी कर देता है, जिससे गुस्सा होकर फ्रैंक उसे बचाने के लिए उसके नाखून जबरदस्ती काट देता है। बाद में एमिल अपनी दोस्त से मिलता है, जो उसकी पीठ पर उभरती हड्डियों को छूकर कहती है कि उसे इन बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एमिल का एक सहपाठी एक अजीब डिवाइस लेकर आता है, जिसकी आवाज से जानवरों को तकलीफ होती है। वो एमिल को परेशान करता है, जिस पर एमिल उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अब स्थिति हाथ से निकल चुकी थी और आर्मी जंगल में तलाशी शुरू कर देती है। फिक्स, जो अब उड़ना सीख चुका था, एमिल को बचाकर जंगल के सुरक्षित हिस्से में ले जाता है, लेकिन आर्मी की गोलीबारी में फिक्स मारा जाता है। एमिल जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां उसे उसकी मां मिलती है। वह उसे पहचान लेती है और एक गुफा की तरफ इशारा करती है, जहां अन्य जीव, सांप, बंदर, सुअर आदि शांति से रह रहे थे। तभी मिलिट्री वहां एक विशेष आवाज वाली डिवाइस चलाती है, जिससे एमिल तड़पने लगता है और पकड़ा जाता है। पुलिस उसे शहर ले आती है, जहां फ्रैंक पहुंचकर दावा करता है कि ये उसका बेटा है जो रास्ता भटक गया था। चूंकि एमिल अभी भी काफी हद तक इंसान जैसा दिख रहा था, पुलिस उसे छोड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन जब एमिल कागजों पर साइन नहीं कर पाता और अपनी जानवर वाली आवाज में गुर्राता है, तो पुलिस को शक हो जाता है। फ्रैंक पुलिस वालों को धक्का देकर अपने बेटे को कार में बिठाकर भाग निकलता है। मिलिट्री उनका पीछा करती है। कार में एमिल डरकर पूछता है कि क्या आप मुझे सेंटर में बंद कर देंगे और क्या मुझसे मिलने आएंगे। फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हें कभी पकड़ने नहीं दूंगा। जब एमिल बताता है कि उसने मां को देखा है, तो फ्रैंक मुस्कुराता है और कार को जंगल के बीचों बीच ले जाकर रोक देता है। वो एमिल से कहता है कि अब तुम जाओ और इस जंगल में आजाद रहो। उसे खुद से दूर जाते देखना दिल को भारी कर देता है। फ्रैंक की आंखों में खुशी के आंसू भी थे, क्योंकि उसने अपने बेटे को सरकारी जुल्म से बचाकर उसकी असली दुनिया में भेज दिया था। माइल जंगल की ओर दौड़ जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।